गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मीट माई दादी वंस अगेन। डांडी वाली छोरे, मैं तेरे को कितना समझाऊं। मैं डांडी वाली नहीं, डंडी वाली हूँ। बूढ़ी हूँ, मेरे हाथ में डंडा रहता है। तो छोड़ो दादी, एक अच्छी सी स्टोरी धमाकेदार जिससे हम कुछ नया बना सकें तो आप मेरे दर्शकों को सुना दीजिए। बहुत मजा। ओ नालायक, मैं तुझे इंसान नहीं दिखती ना, मैं रोबोट हूँ, इसलिए रोज ये वीडियो कैमरा लेकर आ जाता है। दादी, मेरे दोस्तों को एक नई स्टोरी सुना दीजिए जिससे वो कुछ सीख सकें, जिससे कुछ वो नया बना सकें इस दुनिया के लिए। तूने मुझे मशीन समझ के रखा है। जब बटन दबाया चालू, जब बटन दबाया बंद। चालू होगी मैं ऐसे, बंद होगी ऐसे। तुझे थोड़ी सी भी लाज नहीं है ना कि मेरी दादी बूढ़ी हो चुकी है। डंडी पकड़ के रोज कहूँ स्टोरी सुनाने के लिए तेरा तो रोज का नाटक। क्या दादी, कितना भाव खा रही हो। एक स्टोरी नहीं सुना सकती जिससे मेरे दोस्त कुछ नया कर सके, नया बना सके। हर समय मेरी बेइज्जती करती रहती हो मेरी ऑडियंस के सामने। फिर बात करने में भी आप लोगों से मुझे शर्म आती है, इनकी वजह से, डंडी वाली की वजह से। मैं भाव नहीं खाती, मैं सिर्फ दाल चावल खाती हूँ। और जहाँ तक रही बात स्टोरी ना, तू तो बोली मत, तेरे को तो एक भी स्टोरी सुनाने वाली नहीं हूँ। आप भी, आप सब लोग भी सुन लीजिए। मैं इसके लिए स्टोरी नहीं सुना रही, आप लोग आए हो, आप लोगों का दिल ना टूटे इसलिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये स्टोरी है एक ऐसे छोटी सी पक्षी की जो उड़ नहीं पाती थी। डर लगता था उनको उड़ने में, तो उसने कैसे उड़ान भरी। जैसे हमारी लाइफ में होता है, जब हम पहला कोई काम करने जाते हैं हमें डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल नहीं चला पाते हो, पहली बार साइकिल चलाओगे, डर लगेगा। तो इसी प्रकार चिड़िया ने कैसी अपनी उड़ान भरी, ये स्टोरी इसी बारे में। मेरी डंडी, ये स्टोरी कौन सी चिड़िया के बारे में है? यंग सीगल। जो पक्षी होते हैं ना, जो समुद्र के किनारे किनारे रहते हैं, समुद्र में डुबकी मारी, फिर चोंच में दाबी और बाहर, फिर दाबी दूसरे ने मारी, दूसरे ने, इसी तरह वो खाना बनाते हैं। वैसे ही पक्षी हैं ये। और एक पक्षी ऐसा ही था जो उड़ नहीं पाता था और उसका ड्रीम था कि वो उड़े। डंडी में समझ गया। जिस तरह हम लोगों का सपना होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, गाड़ी हो और बड़ा बंगला हो, उसी तरह इस पक्षी का ड्रीम था कि ये उड़ पाए। मैं तो समझती थी कि तू एकदम नालायक है, लेकिन हाँ, कुछ काम का है। तू वो उड़ नहीं पाती थी क्योंकि जैसे ही वो अपने टापू से उड़ने की कोशिश करती थी, फ्लाइट लेने की कोशिश करती थी, नीचे था समुद्र और वो सोचती थी अगर मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं उड़ नहीं पाई तो सीधा पानी में और मरने का डर। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम अगर अपना पैसा थोड़ा सा अगर इस बिज़नेस में लगा देंगे और अगर ये बिज़नेस फ्लॉप, तो हम लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं, हम भूखे मर जाएंगे। अरे दादी, डांडी, आपने किसका नाम ले लिया। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, वो भी समुंदर, क्या कहने। दोस्तों, आपको पानी से डर लगता है कि नहीं, नीचे कमेंट में बताएं। तो आप, छोटी सीगल तो डरती थी उड़ने से, पानी की वजह से, लेकिन उसके माँ बाप परेशान थे। अगर उसके माँ बाप मर जाएंगे और तो उसको खाना कौन देगा अगर वो उड़कर पानी में जाकर फिश नहीं पकड़ेगी तो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दादी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और अगर मम्मी पापा और आप लोग कहीं चले जाओ ना तो मैं भूखे मर जाऊंगा, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आप भूखे मरोगे कि नहीं? आपको खाना बनाना आता है? लेकिन चिड़िया ने इस बात को भी सीरियसली नहीं लिया, तुम्हारी तरह हमेशा माँ बाप के पैसों पे राज कर ऐश उड़ाता रहता है। कभी सोचा है कितनी मेहनत से पैसे आते हैं? खुद तो कमाता नहीं, खुद कमाएगा तब 10 रुपये भी खर्च करने में दिल पे चोट लगने वाली है तेरे। दोस्तों, इसका तो रोज का है, ये तो बकवास लड़का है ही है। आप कुछ काम करते हो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो नीचे कमेंट में बताना। तो आगे की स्टोरी होती है, अब सीगल तो उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसको समुद्र से डर लग रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे उड़ाना, तो नए नए आइडियाज़ लाने लगे। तो उन्हीं का पहला आइडिया था, उनका सारा परिवार छोटी सीगल का, जिस आइलैंड पे वो रहते थे उसे छोड़कर दूसरे आइलैंड पे चले गए और उस आइलैंड पर केवल रह गई एक छोटी सीगल। उन्होंने इस तरह सोचा
कि अगर सीगल के पास कोई नहीं रहेगा, वो सोचती है मुझे कोई ना कोई खाना दे ही देगा, और अगर उसके पास कोई खाना रहेगा ही नहीं तो वो खुद ट्राई करेगी कि मैं खुद खाऊं, क्योंकि अब मेरे पास कोई नहीं है, और अगर मैंने उड़ान नहीं भरी, मैंने फिश नहीं पकड़ी तो मैं मर जाऊंगी। दादी, इस तरह क्या हम भी सक्सेस कर सकते हैं कि अगर माँ बाप के पास हम ना रहें और माँ बाप से एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमें कोई चीज़ देंगे, और हमें अपना ब्रश करने तक को भी पैसा कमाना पड़े, और अगर हमको एक चॉकलेट भी खानी है 1 रुपए वाली, वो भी हम खुद अपने पास से पैसा लगा कर दें, कहीं से कुछ मेहनत करें और थोड़े से पैसे जमा करें और अपना खर्चा खुद चलाएं पहले पहले, फिर जब ज़्यादा हमारी अर्निंग होने लगे तो हम अपनी माँ बाप को भी सपोर्ट करें, उनका भी खर्चा आसानी से चलाएं। तो इस तरह हम भी अपने भरोसे बन सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूँ अलग होने, मैं अलग हो जाऊँगा, जितना कमाऊँगा उतना खाऊँगा, जितना कमाऊँगा वैसे कपड़े पहनूँगा। एटलीस्ट अपने पैसों से कर रहा हूँ ना, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ उस चिड़िया की तरह जो मर जाए अगर खाना। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो पूरी फैमिली दूसरे आइलैंड पे छोड़ चली जाती है, एक छोटी सीगल को अकेले आइलैंड पर छोड़कर। तो आगे होता है कि अब उस चिड़िया के चारों ओर तो कोई है नहीं, वो सोचती है अब मुझे खाना कौन देगा, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं भूखन मर जाऊँगी। और वो इसी समय पर अपने भाई बहनों को, जो अन्य सिगल थे, जो बड़े सिगलों के और भी लड़के थे लड़कियां थी, वो उड़ रहे थे आसमान में, वो देख रही थी ये तो पेट भर के अपना उड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा। और उसके फादर भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे। तो इस चिड़िया ने सोचा अब मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं भूखे मर जाऊंगी। सोचने लगी और वो जाने लगी, टापू के किनारे तक पहुंच गई, उड़ान भरने वाली थी। लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा सा डर लग रहा था। इस तरह हम लोग सोचते हैं कि कोई काम होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब वो काम करने लग जाते हैं, नहीं होगा, हो सकता है, अरे हो जाएगा, बहुत आसान है। इसी तरह या अगर आपको कोई काम नहीं आता तो बस वो करने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे ना और वो काम सीखने की कोशिश करोगे तो हर काम कर सकते हो। दुनिया में कोई चीज़ बड़ी नहीं है अगर आप चाहो, सिर्फ चाहो। चा आ की मात्रा, हा ओ की मात्रा लगाना है, चाहो। 24 घंटे बीत गए लेकिन यंग सिगल, बेटा तू भी सुन, यंग सिगल नहीं उड़ी। उसकी फैमिली वाले तो ये मान चुके थे अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसको खाना लाकर नहीं देंगे तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगी खाने के लिए। अब भूखे तो मर तो सकते नहीं हैं, आदमी खाने के लिए क्या नहीं करता, खाने के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े काम दुनिया के कर डालता है आदमी, चोरी तक करता है खाने के लिए, और आगे क्या। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि वो चिड़िया किनारे पर आके खड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। खाने से भी मर सकती है और अगर खाने के लिए जाएगी तभी भी मर सकती है। अब उसका दिल तो दोनों तरफ से फंस चुका है, दोनों तरफ से उसको डर लग रहा है कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। तो नालायक, अबे तू क्या कर रहा है, अपने नाखून चबा रहा है। स्टोरी सुन, देखो जैसा कि मैंने बताया, अब उसकी केयर तो कोई कर नहीं रहा था, तो वो सोच रही थी अब मैं क्या खाऊंगी, मैं इतना 1 दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया। और इसी के लालच में वो किनारे तक जाती है उड़ने के लिए, लेकिन तभी भी उड़ नहीं पाती क्योंकि उसके मन में अभी भी डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, एक तो खाने से मरेगी, एक तो नीचे गिरकर मरेगी। तो इसका ये काम करके दिखाया उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी सिंपली आई, एक छोटी सी फिश लेकर अपने चोंच में दाब कर, और फिर बोला बेटा, उसके थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वो आइलैंड के एज पर थी, वो आइलैंड से थोड़ी दूर पर उड़ रही थी अपने चोंच में वो मछली लिए। तो उसी के लालच में अब 24 घंटे ने छोटी चिड़िया ने कुछ खाया तो है नहीं, सीगल ने। अब लालच तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसने तुरंत सोचा
अब वो नीचे तो देख नहीं रही थी, उस मछली मछली की तरफ देख। जब इतने दिन से आप भूखे हो तो आप खाने की तरफ ही देखोगे, जल्दी से खाना मिल जाए। वो देख रही थी, देख रही थी, और बस देखते देखते ही जैसे वो झपकने चली कि हाँ मैं मछली खा लूँ, तैसे ही उसकी मम्मी अलग हट गई और वो नीचे जाने लगी समुद्र में। अब सोचने लगी अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तो मर जाऊंगी। अरे दादी डांडी वाली, मैंने बताया था मेरे दर्शकों को कुछ अच्छी स्टोरी सुनाइए। ये क्या मरने धरने वाली आप भी कहानी सुनाती रहती हो। चिड़िया मर गई पानी में ना डूब कर। लेकिन जैसे ही उसने नीचे को पुल किया, पंखों की मदद से वो ऊपर चली गई और उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया। इतनी खुश हुई ना, उड़ने के बाद इतनी खुश हुई कि जिस तरह तू ना पॉकेट मनी लेने पे खुश। वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, आराम से उड़ रही है। उसकी फैमिली भी खुश है कि अब हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। चलो दादी, माना कि आपकी चिड़िया बच गई, उसने अपना डर दूर कर लिया उड़ने का। लेकिन मैंने पहले स्टोरी सुनाने से पहले आपको बोला था कि मेरे दर्शकों को कुछ ऐसी स्टोरी सुनाइए जिससे वो कोई नई चीज़ बना सकें, कुछ नया सीख सकें। क्या बताया आपने इस स्टोरी में? डांडी वाली, तू तो बिल्कुल गधा चंद है। आप भी इसको थोड़ा नीचे कमेंट में गधा गधा बोलो। मैंने पूरी स्टोरी सुना दी और उसको कुछ समझ ही नहीं आया। बेटा मेरे लाल, देखो जिस तरह चिड़िया ने अपना डर दूर कर लिया, उसको पहले लग रहा था ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे उसने वो काम किया किसी चीज के लालच में, वो काम उसके लिए आसान हो गया। आराम से उड़ने लगी। बस उसको अपने अंदर का डर दूर करना था कि कोई भी चीज़, अब मैं बड़ा, जैसे तू कुछ करना चाहता है, ठीक है, अब तू अगर सोचेगा मुझसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं ये काम पा लूँगा, तो आप तुम पा लोगे यार काम। मेरे बेटे तुम पा लोगे काम, और फिर उन पैसों से थोड़ा मुझे चॉकलेट भी खिला देना। मेरी डांडी वाली दादी ने ये साबित कर दिया है कि तुम अगर ना कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो और सोच रहे हो मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन आपका दिल वही कर रहा है कि हाँ मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा, तो करो। क्यों डर रहे हो? कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो मैं ये काम करूँ, मैं ये बनूँ, बन जाओगे। बस सारे डरों को भुलाकर उस पर मेहनत करना है, वो काम के बारे में जानना है, वो काम का डालना है। तो अरे दादी से एक बात पूछना भूल गया। दादी ये आपने स्टोरी कहाँ पढ़ी कि अपने मन से ही बना के हम लोगों को सुना दी? पता भी तो चलना चाहिए कि ये रियल में स्टोरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मुझे समझता क्या है, मैं फेक हूँ, मैं फेक स्टोरी सुनाती हूँ? बेटा ये मैंने अपने 10th क्लास में पढ़ी थी, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो, और तू भी यूट्यूब पे थोड़ा देख लिया कर, नालायक कहीं के। अच्छी बात है, तेरे से समझी नहीं जाती, पबजी खेलने के लिए बोल दो तो अभी खेलने लग जाए। तो इस वीडियो की एंड लाइन है मेरी डांडी की तरफ से। दोस्तों आप बुरा मत मानना, मैं अपनी दादी को कहता हूँ, तुम लोग दादी ही कहना। एंड लाइन है कि अगर आप कोई नया काम कर रहे हो, आपको नया काम करना है, आप ये सोच रहे हो ये मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं ना, न, ह, ई की मात्रा एंड बिंदु हटा दो, नहीं हटा दो, ये काम होगा और आपका वो काम हो जाएगा। बस अंदर के डर को निकाल के बाहर फेंक दो और देखो काम कैसे हो जाता है। बस वो काम करना शुरू कर दो बिना किसी डर के। अगर आप किसी चीज़ के बारे में डर के काम करोगे कभी नहीं होगा, और अगर आप बिना डरे करोगे 2 दिन में, 1 दिन में हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। नहीं यकीन आता, बहुत सारे यूट्यूब पे देख लो, 1 घंटे में कितनी जल्दी काम कर दे। वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोल सकता, मुंह दर्द करने लगा दादी के साथ बात कर करके। अब आप नीचे कमेंट में बता रहा हूँ, आपका मुंह नहीं दर्द करेगा, आपके हाथ ही दर्द करेंगे एक कमेंट कर दोगे तो। और सब्सक्राइब कर लो, रोज़ ऐसे ही वीडियो लाता हूँ जिसमें आपको कुछ नया बताता हूँ, नई चीज़ें बनाना सिखाता हूँ लोगों को। और आपको इसकी ज़रूरत है कि आप नई चीज़ें सीखो और जिससे अपने घर में नई नई चीज़ें बना सको और मार्केट में नई नई चीज़ें अपने हाथों से बनाकर बेच सको। किसी के बाप के गुलाम नहीं है हम।
हम सीधा अपना काम करते हैं, अपने काम का पैसा लेते हैं, तो बस खल्लास।